हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो सेक्स ऑर्गन होता है जो मेनली गमिट प्रोड्यूस करता है, मेनली स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मेल के केस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। दैट्स वाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे हम बोलते हैं टेस्टिस को। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो जो है वो गमिट के साथ अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं या तो गमिट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं वो तो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, जो कि है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, जो कि बेसिकली अपने स्पर्म के साथ या गमिट के साथ अपना भी सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा एंड पेनिस, जो कि स्पर्म को यानी गमिट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं आगे। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस ऑर्गन होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, और ये बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन यानी गमिट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे दूसरे जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि स्पर्म के साथ अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, साथ ही में उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो है बेसिकली पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं। पेयर्ड मतलब दो नंबर में ये जनरली प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, पिंकिश एंड ओवल ऑर्गन होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर इनका सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, ओवल होगा और पिंकिश कलर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लेंथ और साइज की अगर बात करते हैं तो साइज में इसकी लेंथ होती है 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ यानी वाइड ये होता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर। इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब हम क्या समझते हैं कि हम किसी भी ऑर्गन के बारे में जब बात करते हैं तो उसकी ओरिजिन को जरूर पढ़ते हैं कि वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां से फॉर्म हुआ है। वैसे ही अब ओरिजिन को समझते हैं तो हमारी बॉडी जब फॉर्म होती है तो जाइगोट से बनती है, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो बेसिकली 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म से बॉडी के कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, मीजोडर्म से बॉडी के कुछ ऑर्गन्स बनते हैं और एक्टोडर्म से भी कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऐसे बेसिकली जब हम किसी भी ऑर्गन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो कौन से लेयर से बना है, या तो एक्टोडर्म से, या तो मीजोडर्म से, या तो एंडोडर्म से। तो ऐसे ही टेस्टिस जो स्ट्रक्चर है ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है, मतलब एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में वो जो है वो मीजोडर्म से फॉर्म हुआ है। टेस्टिस का अगर पोजीशन देखे, लोकेशन देखे तो ये स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड अ स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम। ठीक है, जो कि बिलो द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, मतलब स्टमक एरिया, पेट के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसको स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम में ये जो है वो देखे जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रॉटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें ये टेस्टिस सस्पेंडेड है। तो स्क्रॉटम क्या है? अ सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफ अ पिगमेंटेड स्किन। ठीक है, तो इट इज अ लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ पिगमेंटेड स्किन। ठीक है, जिसके अंदर देयर आर 2 टेस्टिस और अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट। ठीक है, स्क्रॉटम इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बाय अ स्क्रॉटल सेप्टम। तो स्क्रॉटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है बाय अ सेप्टम विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, अब टेस्टिस जो है वो स्टार्टिंग से ही स्क्रॉटम में प्रेजेंट नहीं होते, बाय बर्थ फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कंडीशन वही से वो स्क्रॉटम में नहीं होते। तो टेस्टिस जो है पहले 7वें महीने तक, जब चाइल्ड का फीटस का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ का, तो फर्स्ट 7 मंथ तक टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, स्टमक एरिया में रहते हैं। बट आफ्टर 7 मंथ ये फॉल डाउन होते हैं इनटू अ स्क्रॉटम। ठीक है, अब ये फॉल डाउन किसके थ्रू होते हैं? तो एक कैनल के थ्रू होते हैं जिसको बोला जाता है इंग्विनल कैनल। सो देयर इज अ इंग्विनल कैनल थ्रू विच अ टेस्टिस फॉल्स डाउन इनटू द स्क्रॉटम आफ्टर द 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, नेक्स्ट टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में 2 लेयर की कवरिंग होती है। आउटर लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वैजिनालिस, जो कि बेसिकली इनकम्प्लीट लेयर होती है, और दूसरी टेस्टिस की वॉल होती है खुद की, इज कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, अ फाइब्रस कोलेजिनस लेयर होती है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम के साथ कनेक्टेड होते हैं, बाइंड होते हैं टाइटली विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस बैंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गुबर्नैक्यूलम। ठीक है, तो फाइब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर से टेस्टिस आर कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के वॉल के साथ वो कनेक्टेड होते हैं by a tissue called as gubernaculum,
ठीक है, जो कि फाइब्रस टिश्यू होता है जिससे कि टेस्टिस कनेक्टेड होते हैं ऑन द टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रोटम। ये जो स्ट्रक्चर है, ये लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ मसल्स से बना हुआ है और ये मसल्स मेन काम क्या करती है, तो टेस्टिस में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। तो यहाँ पे डार्टोस ट्यूनिक मसल और क्रीमास्टर मसल, दो मसल्स होते हैं स्क्रोटम में जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इन केस ऑफ स्क्रोटल सैक। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म डेवलपमेंट के लिए, गमीटोजेनेसिस के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम चाहिए। ठीक है, ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम डार्टोस ट्यूनिक मसल और क्रीमास्टर मसल्स का होता है। ये क्या करते हैं, टेस्टिस की मूवमेंट करते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, इनटू अप एंड डाउन, इट मेक्स अ मूवमेंट ऑफ टेस्टिस अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये टेस्टिस की मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं, जिससे इसके अंदर स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है टू द 35 डिग्री सेल्सियस, जिसपे ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई द टेस्टिस आर नॉट प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में अगर होता तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता और स्पर्म फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता। तो इसी वजह से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में होता है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है और वहां पे प्रोसेस जो है वो कैरी आउट हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और यहाँ पे वर्डिंग टर्मिनोलॉजी आती है, क्रिप्टोर्किडिज्म। तो हमने बोला था टेस्टिस 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे टेस्टिस फॉल डाउन होते हैं इनटू द स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। बट जब ये फेल हो जाते हैं टू फॉल डाउन, ठीक है, द फेलियर ऑफ फॉलिंग ऑफ टेस्टिस इनटू अ स्क्रोटम बाय इंग्विनल कैनल इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। ये वो कंडीशन है जहां पे टेस्टिस का फेलियर होता है फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द इंग्विनल कैनल। जब इंग्विनल कैनल से टेस्टिस फॉल डाउन नहीं हो पाते तब उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म। So now we have to discuss about a structure of testes. Actually structure जो होता है testis का, internal structure of testes and histological structure of testis. testis अंदर से कैसा दिखता है और उसकी हिस्टोलॉजी यानी उसका टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, ये हमें पढ़ना है अभी आगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर। और टेस्टिस में हम देखते हैं जो कि ये ब्लू लाइन आप देख रहे होंगे, द इनर मोस्ट लाइन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ये जो लेयर है ये है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया और इसके बाहर ये जो सेकेंड लेयर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, द रेड वन, इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस इनकम्प्लीट लेयर होती है एंड इट इज बेसिकली द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द टेस्टिस। इसके अलावा ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ये जो लेयर है, इट इज द लेयर ऑफ टेस्टिस जो कि आगे जाके इनसाइड में, टेस्टिस के इनसाइड भी कंटिन्यू हो रही है एंड इट इज फॉर्मिंग अ सेप्टम्स। सेप्टम्स यानी इनसाइड द टेस्टिस ये वॉल फॉर्म कर रही है, सेप्टम फॉर्म कर रही है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ये जो टेस्टिकुलर सेप्टम्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, इसके वजह से टेस्टिस के अंदर चेम्बर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, लोब्यूल्स डेवलप हो रहे हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड ऐसे टेस्टिस के अंदर अराउंड 200 to 300 ओव्यूल यानी लोब्यूल हो सकते हैं। अराउंड 200 to 300 लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर अराउंड हम देखते कितने चेंबर हो सकते हैं, 200 से 300। एंड हर चेंबर की अगर हम बात करते तो हर चेंबर में देर आर अ ट्यूब लाइक सेल्स कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ट्यूब लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे हर चेंबर में प्रेजेंट होते हैं, 2 to 4। हर चेंबर में 2 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वही सेल होते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोजुआ को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे मेल गमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली अगर पूरे तरीके से टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ओवल शेप होता है,
टेस्टिस की आउटर वॉल को ट्यूनिका वेजिनालिस बोला जाता है, इनर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया बोला जाता है। इसके अंदर भी एक वॉल होती है, एक छोटी सी लेयर होती है ट्यूनिका वैस्कुलरिस, जो कि बहुत ही वैस्कुलर होती है और ब्लड सप्लाई का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो टेस्टिस के अंदर नहीं होता, बट एक टेस्टिस के एकदम वॉल में ब्लड सप्लाई का काम करती है, दैट इज ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्पैक्टली कनेक्टेड होती है टू द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, हेंस हमने इसको ड्रॉ नहीं किया है। तो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया जो है वो इनसाइड सेप्टम फॉर्म करती है और चेंबर्स को डेवलप करती है, और ये चेंबर्स अराउंड 250 यानी 200 से लेके 300 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ट्यूब लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो आगे जाके स्पर्म प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल करते हैं। अब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है वो ट्रैवल करते हैं, मतलब फॉर्म होते हैं, और फॉर्म होने के बाद वो यहाँ पे भेजे जाते हैं इनसाइड अ नेटवर्क कॉल्ड एज रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस के इस नेटवर्क से अब ये स्पर्म आगे जाते हैं इन अगेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वासा एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया से फिर ये आउटसाइड द टेस्टिस जो है वो रिलीज किए जाते हैं इनटू द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर है, बट इसको हमें डिस्कस नहीं करना है अभी हमें सिर्फ डिस्कस करना है टेस्टिस। तो टेस्टिस का इस तरीके से इंटरनल अरेंजमेंट होता है। अब टेस्टिस का अगर हमें टिश्यू के बारे में स्टडी करना है, यानी हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस अगर स्टडी करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को हम ऐसे कट करेंगे इस डायरेक्शन से, we will cut the testes from this direction and we will see for whatever the internal tissue organization of a testis। testis की internal tissue organization कैसी है, स्ट्रक्चर टेस्टिस का इंटरनली टिश्यू लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे कैसा है। तो टेस्टिस का अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये ऐसे ट्यूब्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर जब सेक्शन कट करेंगे तो हम इसको इस डायरेक्शन से देखेंगे ट्यूब। तो ट्यूब बहुत बड़ा है पीछे, बट ट्यूब को हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें सिर्फ सर्कल दिखाई देंगे। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये सर्कल यानी ये ट्यूब्स है, जिसको हम ऐसा कट करके ये हॉलो ट्यूब को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देख रहे हैं ये टेस्टिस की वॉल है, द आउटर लेयर इज ट्यूनिका वेजिनालिस, द इनर लेयर इज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया विच इज फॉर्मिंग अ सेप्टम। ये सेप्टम फॉर्म कर रही है, और हर चेंबर में यहाँ पे 2 से 3 4 जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है आगे जाके स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन कौन से सेल है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के सेल हमने ड्रॉ किए हैं, दिस ब्लैक सेल्स आर नथिंग बट द जर्माइनल एपिथेलियल सेल, और ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल आगे स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो यही मियोटिकली डिवाइड होते हैं, इन्हीं में मियोसिस होता है और स्पर्म प्रोडक्शन होता है। वहीं पे यहाँ पे कोनिकल पिरामिड शेप जो सेल दिख रहे हैं उनको बोला जाता है सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को, स्पर्मेटोजुआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके बीच में हमें ये जो रेड कलर का हमें ये दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ कनेक्टिव टिश्यू, और इन कनेक्टिव टिश्यू के बीच में हमें सेल्यूलर मास दिखता है, मतलब कुछ सेल्स का ऐसा मास दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं लेडिंग सेल। दिस सेल्यूलर मास इज नोन एज लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। और ये लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन टेस्टिस्टेरॉन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल हार्मोन है। टेस्टिस्टेरॉन हमारे मेल बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही में मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि बियर्ड का ग्रो होना, मुस्टैक का ग्रो होना, साथ ही में फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर ग्रोथ, लो पिच ऑफ वॉइस, एज वेल एज द मस्क्यूलर डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजों में बेसिकली हम देखते हैं टेस्टिस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेंस इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन और मेल हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है फ्रॉम इंटरनली, और हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऐसा दिखता है, जिसमें हम देखते हैं दैट ब्लैक सेल इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर जर्माइनल एपिथेलियल सेल, जो कि आगे स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। और ये स्पर्म के स्टेजेस इसमें हमें दिख रहे हैं सेंटर में। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहे हैं, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहे हैं,
दीज आर द स्पर्मेटिड्स, ठीक है, और फाइनली स्पर्मेटोजुआ। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्म विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसा इसमें है वैसा ही इन सब में भी है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर हम बार बार ड्रॉ नहीं कर रहे यहाँ पे, तो सिमिलर स्ट्रक्चर सभी में है, ठीक है। और उसी के साथ ये सारे एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, और बीच में है लेडिंग सेल, बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि आगे टेस्टिस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस।